मैंने कहा, मौसी, क्या सच में तुम मुझसे अपनी प्रॉपर्टी का मुआयना करवाना चाहती हो? वह बोली, हाँ। क्यों, तुम्हें यकीन नहीं हो रहा है क्या? आज तुम अपनी मौसी की ज़मीन पर अपना हल चलाने वाले हो। मैं मौसी की बातें सुनकर अंदर से घबरा रहा था, मगर मन ही मन में भी यही सोच रहा था कि काश कभी मौसी के गहरे कुएं से पानी निकाल कर पी सकूं। भाई लोगों, सच बताऊं तो मौसी मुझे शुरू से ही बहुत मस्त लगती थी। कई बार तो मैंने मजाक मजाक में उनका पूछ भी लिया था, मगर मेरी मौसी को इस बात का जरा भी अंदाज़ा नहीं था। मगर उस दिन जब मैं छत के ऊपर मार रहा था, तभी मौसी भी वहाँ अचानक से आ गई। मौसी को देखकर मैंने उस पर कपड़ा डालकर छुपा लिया। मौसी मुझे थोड़ी देर खड़ी होकर देखती रही, फिर मेरे पास आई और धीरे से बोली, अरे छुपा क्यों लिया? देखो तो क्या साइज है। और वैसे भी यह तो आम बात है, आजकल यह हर कोई करता है। मैंने कहा, मौसी, आपको यह कुछ गलत नहीं लगा? तो वो बोली, क्या बात है, क्या बात करते हो? गलत क्यों लगेगा? तभी मेरे मुंह से निकल गया, मौसी, सच बोलूँ तो मैं सबसे ज़्यादा आपको ही देख कर मारता हूँ। मौसी मुस्कुराते हुए बोली, क्या सच में मैं इतनी ज़्यादा खूबसूरत हूँ? मैंने कहा, मौसी, आप बहुत सुंदर हो, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तभी वह बोली, यह बात तो तुम्हारे मौसा ने मुझे आज तक नहीं बोली कि मैं खूबसूरत भी हूँ। मैंने कहा, छोड़ो मौसी, जो चीज़ जिसके पास होती है उसको उस चीज़ की कदर करनी बिल्कुल नहीं आती। दोस्तों, मेरी मौसी बहुत ही कम उम्र की थी। उनकी शादी को अभी 8 महीने ही हुए थे, लेकिन जब उनकी शादी हुई थी वह जरा भी खुश नहीं थी, क्योंकि उनके पति यानी मेरे मौसी जी वह ज़्यादातर बिजनेस के लिए सिलसिले में घर से बाहर ही रहते हैं और मेरी मौसी घर में ही अकेली रहती है। मैंने कहा, मौसी, काश मैं आपकी ज़मीन को जोत पाता तो मेरा सालों का सपना पूरा हो जाता। मौसी बोली, कैसा सपना? मैंने कहा, मौसी, जब से मैंने आपको देखा है तभी से मेरे मन में एक बात चल रही है कि मैं ऐसा क्या करूं कि मेरी मौसी अपनी ज़मीन पर मुझसे हल चलवा की परमिशन दे सके। अपनी आंखें बड़ी करके मुझसे बोली, क्या सच में तुम सालों से मेरी ज़मीन पर पानी छिड़कने की सोच रहे हो? मैंने कहा, मौसी, बहुत दिनों से सोच रहा हूँ। मौसी बोली, अरे उल्लू, तो पहले क्यों नहीं बताया? इसी बहाने मैं भी तुम्हारी बंदूक देख लेती कि कितना दम है। मैंने कहा, मौसी, सच कहूँ तो इतने दिनों से तुम यह बात कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। तभी वह बोली, अच्छा, अब तुमने मुझसे यह बात बता दी है तो मुझे कुछ दिन सोचने का टाइम दो, फिर मैं बताती हूँ। अच्छा, जल्दी से तैयार हो जाओ, तुम्हारे घर से फ़ोन आया था, कुछ ज़रूरी काम है, तुम्हें अपने घर जाना होगा। मैंने कहा, मौसी, तुम्हारे यहाँ से जाने के बाद मैं सिर्फ जल्दी नहीं आ पाऊँगा। मौसी बोली, तो क्या चाहते हो? मैंने कहा, मौसी, अगर अभी एक बार अपनी ज़मीन पर पानी छिड़कने का मौका दे दूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। बोला, अच्छा ठीक है, आधे घंटे बाद तुम मेरे कमरे में आ जाना। इतना सुनते ही मैं खुशी से पागल हो गया। कुछ देर बाद मैं मौसी के कमरे में गया। मैंने धीरे से दरवाज़ा खोला तो मैंने देखा मौसी अपनी ज़मीन के ऊपर से कपड़े हटाकर पानी छिड़कने की तैयारी कर रही थी। वह अपनी साड़ी उतार दी। तो भाई लोगों, कैसे हैं आप लोग? भाई लोग, हम लड़कों में से बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो ज़मीन अपनी बुआ का, मौसी का, किसी न किसी को काफ़ी पसंद करते हैं और उनके बंजर ज़मीन पर हल चलाना चाहते होंगे, मगर यह मौका कुछ लोगों को ही मिल पाता है। तो भाई लोग, कहानी को पूरा ज़रूर सुनना, क्योंकि यह कहानी आखिरी में बहुत ही ज़्यादा रोमांचक होने वाली है। भाई लोगों, मेरा नाम सुनील है और मेरी उम्र 17 साल है। मैं अपने माँ बाप का इकलौता औलाद हूँ। भाई लोग,
मेरी एक मौसी है जो किसी कारण हमारे ही साथ रहती है। मेरी मौसी बहुत सुंदर लगती है। भाई लोग, एक दिन मुझे अपनी मौसी की ज़मीन के कुछ हिस्से देख लिए था। काफ़ी खुला मैदान था, एकदम सपाट। उस दिन से मैं जब भी अपनी मौसी को देखता तो बस उसकी ज़मीन पर अपना हल चलाने के बारे में सोचता। मौसी की ज़मीन अब तक एकदम सूखी वीरान पड़ी है। उनकी ज़मीन पर कभी पानी तक नहीं पड़ा था, इसीलिए उनकी ज़मीन की नमी भी बहुत हद तक चली गई थी। भाई लोग, मेरे मम्मी पापा एक कंपनी में काम करते थे। वह सुबह 10 बजे अपने काम पर चले जाते थे और शाम को 4 बजे ही घर वापस आते थे। इस बीच घर में सिर्फ मैं और मेरी मौसी रहती थी। मौसी मुझसे बहुत सारी बातें करती। जब मैं मौसी मुझसे बातें करती तब मैं सिर्फ उनके साथ थैली में जो संतरे रखे हुए थे बस उसी को देखता रहता था। एक दिन मौसी ने मुझे पकड़ लिया। वह बोली, क्या देख रहे हो? सुनील, संतरों को निचोड़ने का मन कर रहा है क्या? मैंने कहा, मौसी, मुझे सारे फलों में से सबसे ज़्यादा संतरे ही पसंद है। अगर तुम कहो तो इनको निचोड़कर सारा रस पी लूँ। वह बोली, इतने उतावले मत हो, एक बार तुम्हें मौका ज़रूर दूंगी, लेकिन जब मेरा मन करेगा तब मैं संतरों को तुम्हें दे दूंगी। मम्मी पापा काम से वापस आए। पापा ने मुझे और मौसी को सबको बुलाया और बोले, सब लोग सुनो, आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। मैंने कहा, कौन सी खुशखबरी पापा? वह बोले, मैंने अपने काम से कुछ दिनों के लिए छुट्टी ले ली है और अब हम कहीं बाहर घूमने जाएंगे। मैंने कहा, यह तो सही है पापा ने, बहुत अच्छी बात है। कहा, मैंने पहले सेठ को बहुत मनाया, जब जाकर उसने मुझे छुट्टी दी। मैंने सोचा यही सही मौका है अब मौसी की ज़मीन को जोतने का। मैंने कहा, पापा, आप और मेरे मम्मी चले जाओगे घूमने और मौसी घर की देखभाल करेंगी। पहले तो पापा ने मुझे बहुत कहा चलने को, मगर मैंने मना कर दिया क्योंकि मौसी के खेत का सवाल था। अगले दिन मम्मी पापा घूमने चले गए। अब मैं अंदर से बहुत खुश था कि अब तो खुलकर मौसी की ज़मीन को जोतूंगा। मैं पूरा मूड बनाए हुए था। तभी मौसी मेरे पास आई और बोली, सुनो, चलो मुझे मेरे घर छोड़ आओ, तुम्हारे मौसा आ गए हैं। इतना सुनते ही मौसी की ज़मीन को जोतने का मेरा सपना एक पल में टूट गया। फिर मौसी अपने घर चली गई। अब मम्मी पापा के काम पर जाने के बाद मैं अकेला घर में रहता था। मौसी के चले जाने के बाद मुझे घर में ज़रा भी अच्छा नहीं लगता था। मेरी मौसी ससुराल में मेरे घर से 20 किलोमीटर दूर था, इसलिए जब मैं अकेला घर में बोर हो जाता तो अपनी मौसी के यहाँ चला जाता था। मेरी मौसी भी ज़्यादातर घर में अकेली ही रहती थी क्योंकि उनके सास ससुर बहुत पहले ही एक्सपायर हो गए थे और मेरे मौसा जी काम के चक्कर में अक्सर बाहर ही रहते थे। उनका बहुत कम ही घर पर आना होता था। शादी के बाद मेरी मौसी और भी ज़्यादा खूबसूरत हो गई थी। जब कभी मैं उनकी मौसी के यहाँ घूमने जाता तो 7-8 दिन वहीं रुक जाता था। अब घर धीरे धीरे मौसी मेरी मन की बात जान चुकी थी कि मैं उनकी ज़मीन पर हल चलाना चाहता हूँ। जब मैं मौसी के घर रुका उस दिन मैं बैठकर टीवी देख रहा था। तभी मौसी आकर मेरे सामने बैठ गई। मौसी बोली, अच्छा सुनील, एक बात बताओ। मैंने कहा, क्या मौसी? वह बोली, अच्छा तुमने कभी किसी के कुएं से पानी निकालकर अपनी प्यास बुझाई है? मैंने कहा, मौसी, अभी तक तो मैंने किसी के कुएं का पानी नहीं पिया। फिर वह सामने से उठकर मेरे पास आकर बैठ गई। मैं सोच में पड़ गया कि आखिर मौसी को आज हो क्या गया है। थोड़ी देर बाद मौसी बोली, देखो सुनील, मेरे पास एक कुआं है जो अभी थोड़ा कम गहरा है, लेकिन मैं उसको थोड़ा खुदवाकर और भी गहरा करवाना चाहती हूँ। अगर तुम्हारे मौसा यहाँ होते तो यह काम मैं उनसे करवा लेती, लेकिन उनको
अपने ही काम से फुर्सत नहीं मिलती तो मेरा काम कैसे करेंगे। मैंने कहा, मौसी कोई बात नहीं, अगर तुम कहो तो आपका यह काम मैं भी कर दूंगा। वह बोली, तो ठीक है, मगर काम शुरू करने से पहले एक बात याद रखना, कुएं को थोड़ा ध्यान से खोदना, क्योंकि पानी का प्रेशर बहुत तेज होता है, कहीं तुम बह मत जाना। मैंने कहा, बुआ तुम टेंशन मत लो, मुझे अच्छे से तैरना आता है, तुम बस ये बताओ कि काम कब से शुरू करना है। देखना तुम्हारे कुएं को खोदकर किस तरह से गहरा करता हूँ। वह बोली, चलो ठीक है, अभी काफ़ी रात हो गई है, तुम सो जाओ, मैं कल तुमसे कुएं की खुदाई करवाऊँगी। दोस्तों, आपको मेरी यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो हमारे चैनल टेडी स्टोरी को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, यह वीडियो सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के उद्देश्य से बनाई गई है, किसी की भावनाओं को आहत करना हमारा उद्देश्य नहीं है। धन्यवाद।